नमस्कार। आज हम अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। इनका जन्म 1957 में राजस्थान में हुआ है। इनके द्वारा रचित ये जो पाठ है अतीत में दबे पांव, ये एक रिपोर्टाज है। इस पाठ की जो एमसीक्यू हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। प्रश्न नंबर 1, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित सिंधु घाटी के शहर कौन से हैं? का कालीबंगा, खा राखीगढ़ी, गा हस्तिनापुर, घा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है घा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। प्रश्न नंबर 2, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? का मुर्दों का टीला, खा मुर्दों का घर, गा मुर्दों की दीवार, घा प्राचीन टीला। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है का मुर्दों का टीला। प्रश्न नंबर 3, ताम्रकाल के शहरों में कौन सा शहर व्यापक खुदाई में सबसे बड़ा है? का हड़प्पा, खा मोहनजोदड़ो, गा राखीगढ़, घा कालीबंगा। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है खा मोहनजोदड़ो। इसको हम मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो दोनों नामों से संबोधित कर सकते हैं। और जहां भी उत्तर है उसको हमने रेड पेन से भी अंकित किया हुआ है, तो आप म्यूट करके भी प्रश्नों को पढ़कर आंसरों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो से 688 किलोमीटर दूर है, और अगर हम इसे माइल्स में देखें तो 371.5 माइल्स दूर है। यह पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? का सिंधु प्रांत में, खा बलूचिस्तान में, गा पंजाब प्रांत में, घा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है गा पंजाब प्रांत में। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा के साक्ष्य कैसे नष्ट हो गए? का रेल लाइन बिछने के दौरान, खा बस स्टैंड बनाने के दौरान, गा सड़क बनाने के दौरान, घा बिल्डिंग बनाने के दौरान। तो इसका उत्तर है का रेल लाइन बिछाने के दौरान। प्रश्न नंबर 7, मोहनजोदड़ो 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी था। यह सिद्ध करें। का शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था, खा शहर की आबादी 85,000 थी, गा शहर सभ्यता के केंद्र में था, घा उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर है घा उपर्युक्त सभी। ऊपर जो बातें बताई गई हैं ये सारी बातें सही हैं, और इसी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की एक राजधानी रहा होगा उस समय। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति है। यह आबाद था। का प्राकृतिक टीलों पर, खा कच्ची पक्की ईंटों से बने कृत्रिम टीलों पर, गा नदी के टापू में, घा पत्थर के टीलों पर। तो इसका उत्तर है खा कच्ची पक्की ईंटों से बने कृत्रिम टीलों पर, यानी मानव निर्मित टीले हैं, उन्हीं पर सिंधु संस्कृति आबाद थी। प्रश्न नंबर 9, मोहनजोदड़ो के लोगों ने किस नदी की बाढ़ से बचने के लिए नगर को कृत्रिम टीलों पर बसाया था? का गंगा नदी, खा सिंधु नदी, गा रावी नदी, घा सतलुज। तो इसका उत्तर है खा सिंधु नदी। प्रश्न नंबर 10, किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियों पर जो आसमान की ओर जा रही हैं, उस सीढ़ियों के पायदान पर खड़े होकर लेखक कैसा महसूस करता है? का इस शहर के सड़कों गलियों में घूम सकते हैं और बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं, खा आप दुनिया की छत पर खड़े होकर इतिहास के पार झांक रहे हैं, गा किसी घर की दीवार से पीठ लगाकर खड़े हो रसोई के पकवान की गंध महसूस
कर सकते हैं। घा उपर्युक्त सभी, तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। ऊपर ये जो बातें का खा गा में कही गई हैं, ये सारी बातें लेखक ने अनुभव की हैं और इस अपनी अतीत के दबे पांव जो रचना है, जो कि एक रिपोर्टाज है, इसमें हमें बताया भी है। तो 10 का उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 11, मोहनजोदाड़ो के सबसे ऊंचे 25 फुट चबूतरे पर स्थित बौद्ध स्तूप की प्रथम खुदाई सर जॉन मार्शल, जो कि उस समय के सर्वेयर जनरल थे, के कहने पर किसने की थी? का दयाराम साहनी ने, खा माधव स्वरूप वस ने, गा 1922 में राखाल दास बनर्जी ने, घा गेगरी पासेल ने। तो इसका उत्तर है गा 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई की थी। प्रश्न नंबर 12, मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अवशेष ने भारत को किन प्राचीन सभ्यता के समकक्ष ला खड़ा किया? का मिस्र और मेसोपोटामिया, जिसको इराक भी कहते हैं, के समकक्ष, खा चीन और यूनान के, गा मेक्सिको और अमेरिका के, घा उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है का मिस्र और यूनान के समकक्ष ला खड़ा किया। प्रश्न नंबर 13, नागर भारत का सबसे प्राचीन लैंडस्केप किसे कहा गया है? का अजंता एलोरा की गुफाओं को, खा मोहनजोदड़ो से प्राप्त ईंट निर्मित कनिष्क कालीन बौद्ध स्तूप को, गा खजुराहो के मंदिर को, घा कोणार्क मंदिर को। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है खा मोहनजोदड़ो से प्राप्त ईंट निर्मित कनिष्क कालीन बौद्ध स्तूप को। इसी बौद्ध स्तूप को खुदाई के लिए राखाल दास बनर्जी गए थे और जब इसकी खुदाई उन्होंने की तो नीचे सिंधु घाटी का पूरा के पूरा एक नियोजित शहर उन्हें प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 14, मोहनजोदाड़ो का इलाका भारत के किस राज्य से मिलता जुलता है? का महाराष्ट्र, खा बंगाल, गा उत्तर प्रदेश, घा राजस्थान और गुजरात। तो इसका उत्तर है घा राजस्थान और गुजरात। प्रश्न नंबर 15, ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप को विद्वानों ने क्या नाम दिया है? का गढ़, खा किला, गा चबूतरा, घा दीवार। तो इसका उत्तर है का गढ़। प्रश्न नंबर 16, चार दीवारी के भीतर राज सत्ता या धर्म सत्ता अवस्थित होते थे, यह दुनिया को किसने सिखाया? का हड़प्पा ने, खा मोहनजोदड़ो ने, गा राखीगढ़ ने, घा कालीबंगा ने। तो इसका उत्तर है खा मोहनजोदड़ो ने, क्योंकि यहां पर जो नगर नियोजन की व्यवस्था है वो एक हम देखते हैं कि चार दीवारी के भीतर है और ये माना जाता है कि मानो ये जानकारी दुनिया को मोहनजोदाड़ो ने ही दी है। प्रश्न नंबर 17, मोहनजोदाड़ो की सभी प्रमुख इमारतें सभा भवन, ज्ञानशाला, कोठार, महाकुंड, चबूतरे की किस दिशा में स्थित हैं? का पूर्व में, खा उत्तर में, गा पश्चिम में, घा दक्षिण में। तो इसका उत्तर है गा पश्चिम में। प्रश्न नंबर 18, मोहनजोदाड़ो की सड़कें सीधी या फिर आड़ी हैं, इसे वास्तुकार कहते हैं? का आड़ा प्लान, खा सीधा प्लान, गा तिरछा प्लान, घा ग्रिड प्लान। तो इसका उत्तर है घा ग्रिड प्लान। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सा शहर ग्रिड शैली पर बना है? का ब्रासीलिया, खा चंडीगढ़, गा इस्लामाबाद, घा उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। जो ऊपर बताए गए हैं नगर ग्रिड शैली पर ही बसाए गए हैं या ग्रिड शैली के आधार पर ही इन नगरों को बसाया गया है। प्रश्न नंबर 20, मोहनजोदड़ो के संस्थापक कैसे थे? का साक्षर और सुसंस्कृत, खा असभ्य, गा निरक्षर, घा झगड़ालू। तो इसका उत्तर है का साक्षर और सुसंस्कृत। प्रश्न नंबर 21, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी क्या है? का 10 किलोमीटर, खा 5 किलोमीटर, गा 7 किलोमीटर, घा 20 किलोमीटर। तो इसका उत्तर है खा
5 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 22, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में प्राप्त टूटे फूटे घरों का जमघट किसका है? का संपन्न लोगों का, खा व्यापारियों का, गा कामगारों का, घा किसी का नहीं। तो इसका उत्तर है गा कामगारों का। प्रश्न नंबर 23, यहां 1/3 खुदाई में निम्न वर्ग की बस्ती क्यों नहीं मिली है? का क्योंकि सभी संपन्न थे, खा यहां निम्न वर्ग नहीं था, गा साक्ष्यों का अभाव है, घा इनके घर मजबूत सामग्री के नहीं थे जो 5000 वर्ष तक टिक सके। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है घा, क्योंकि यहां पर निम्न वर्ग जरूर रहा होगा जिनके द्वारा या जिनकी कारीगरी से यह नगर बसाया गया होगा, लेकिन उनके बस्तियों के अवशेष नहीं मिले हैं क्योंकि शायद उनके घर मजबूत सामग्री के नहीं हो जो वर्तमान समय तक टिके रह सके हों। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर घा है। प्रश्न नंबर 24, अनुष्ठानिक सामूहिक स्नान महाकुंड की ओर जाने वाले मार्ग का नाम बताइए। तो का देव मार्ग डिविनिटी स्ट्रीट, खा दान मार्ग, गा धर्म मार्ग, घा मोक्ष मार्ग। तो 24 का उत्तर है का देव मार्ग डिविनिटी स्ट्रीट, जिसके द्वारा हम महाकुंड जो कि किसी अनुष्ठानिक कार्य के लिए या प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था उस ओर जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 25, 40 फुट लंबे और 25 फुट चौड़े तथा 7 फुट गहरे महाकुंड में सीढ़ियां स्थित हैं। का पूर्व और पश्चिम में, खा उत्तर और दक्षिण में, गा उत्तर और पश्चिम में, घा पूर्व और उत्तर में। तो इसका उत्तर है खा उत्तर और दक्षिण में। प्रश्न नंबर 26, मोहनजोदड़ो के महाकुंड के विषय में सत्य है। का कुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हैं और वहां दोहरे घेरे वाला कुआं भी मिला है। खा उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर हैं। गा कुंड पक्की ईंटों से निर्मित है। कुंड की निकास नालियां भी पक्की ईंटों से बनी हैं। घा सभी सत्य है। तो ऊपर प्रश्न नंबर 26 का खा गा ये तीनों बातें सत्य हैं, तो इसका उत्तर है घा सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 27, इतिहास में हमें मोहनजोदाड़ो से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। का जल निकासी हेतु पक्की ढकी हुई नालियों का प्रबंध व स्नान घर। खा कुएं खोदकर सर्वप्रथम भूजल तक पहुंची इस सभ्यता में 700 कुएं मिले हैं। गा नगर नियोजन के आधार पर बसाया गया यह सर्वप्रथम नगर है। घा उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 27 का खा गा ये तीनों ही विकल्प लागू होते हैं, इसलिए इसका उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 28, 9 चौकियों की 3 कतारें और उत्तर में बैलगाड़ी चलाने हेतु एक गली में उसके साक्ष्य हमें मिले हैं तथा हवादारी वाला यह इमारत संकेत करती है या करता है। एक बार प्रश्न को पुनः देख लीजिए। 9 चौकियों की 3 कतारें और उत्तर में बैलगाड़ी चलाने हेतु एक गली में साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं तथा हवादारी वाली यह इमारत संकेत करती है। का विशाल अनाज कोठार जहां पर कर के रूप में अन्न संग्रह होता था। खा ज्ञानशाला है ये, गा महाकुंड है ये, घा बोध स्तूप है। तो 28 का उत्तर है का, क्योंकि ये एक अनाज का गोदाम था और यहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी कर के रूप में अन्न संग्रह होता होगा वो यहीं पर जमा किया जाता होगा और चौकियां थी, उन चौकियों पर उस अनाज की बोरियां रखी जाती होंगी और हवादारी था जिससे कि हवा वेंटिलेटेड हो सके, क्रॉस कर सके, जिससे अनाज खराब ना हो। तो ये सारी बातें हमें बताती हैं कि यहां पर एक विशाल अनाज का कोठार भी था। प्रश्न नंबर 29,
सिंधु घाटी के लोगों का व्यवसाय क्या था? का व्यापार करते थे, खा कृषि करते थे, गा कृषि और व्यापार तथा पशुपालन, घा पशुपालन। तो प्रश्न नंबर 29 का उत्तर है गा कृषि और पशुपालन, कृषि और व्यापार तथा पशुपालन। प्रश्न नंबर 30, किस धातु का प्रयोग सिंधु में नहीं होता था? का लोहा, खा सोना, गा तांबा, घा चांदी। तो प्रश्न नंबर 30 का उत्तर है का लोहा। लोहे का इस्तेमाल सिंधु में हमें देखने को नहीं मिलता है, ना ही इसका किसी भी प्रकार का साक्ष्य में यहां मिला है। बाकी सोना, तांबा, चांदी आदि यहां से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 31, ताम्रयुगीन सिंधु सभ्यता में कृषि उपकरण हेतु तांबा कहां से आयात होता था या कहां से आता था? का हरियाणा से, खा पंजाब से, गा राजस्थान खेतरी की खानों से, घा कश्मीर से। तो इसका उत्तर है गा राजस्थान खेतरी की खानों से। प्रश्न नंबर 32, यहां किस फसल के बीज नहीं मिले हैं पर दुनिया का सबसे पुराना सूती कपड़ा यहां से मिला है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। का गेहूं और चना, खा कपास, गा जौ, घा सरसों। तो प्रश्न नंबर 32 का उत्तर है खा कपास। हमें दुनिया का जो सबसे पुराना सूती कपड़ा है वो हमें जॉर्डन से मिला है, और दूसरे नंबर पर जो सूती कपड़ा है जो कि सूत से निर्मित है वो हमें सिंधु घाटी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। तो जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग कपास से सूती कपड़ा बनाते थे, लेकिन कपास के बीज हमें यहां नहीं मिले हैं। प्रश्न नंबर 33, सूत की रंगाई, कताई, बुनाई यहां होती थी, इसका प्रमाण किसने खोजा? का राखालदास बनर्जी ने, खा दयाराम साहनी ने, गा जॉन मार्शल ने, घा माधव स्वरूप वस ने। तो इसका उत्तर है घा माधव स्वरूप वस। प्रश्न नंबर 34, मोहनजोदाड़ो में ऊन, लिनन और चकमक कहां से आयात होता था? का सुमेर से, खा सिंधु से या सिंध देश से, गा राजस्थान से, घा पंजाब से। तो इसका उत्तर है का सुमेर से। सुमेर से ऊन और जिसको हम लिनन कहते हैं उसका आयात होता था तथा चकमक भी वहीं से आता था। प्रश्न नंबर 35, मेसोपोटामिया के शिलालेख में मोहनजोदाड़ो के लिए शब्द आया है? का हड़प्पा, खा मेलुहा, गा धोलावीरा, घा गढ़। तो प्रश्न नंबर 35 का उत्तर है खा मेलुहा। प्रश्न नंबर 36, गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बसी बस्तियां कहलाती हैं? का ऊंचा नगर, खा छोटा नगर, गा नीचा नगर, घा बड़ा नगर। तो प्रश्न नंबर 36 का उत्तर है गा नीचा नगर। प्रश्न नंबर 37, यहां की 33 फुट चौड़ी सड़क पर कौन सा वाहन चलता था? का घोड़ा गाड़ी, खा हाथ गाड़ी, गा ऊंट गाड़ी, घा बैलगाड़ी। तो प्रश्न नंबर 37 का उत्तर है घा बैलगाड़ी, जिसका कि हमने ऊपर भी जिक्र किया है कि इसके हमें साक्ष्य भी मिले हैं, खिलौना गाड़ी भी मिली है यहाँ पर हमें, और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि इस इलाके में बैलगाड़ी का बहुतायत प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 38, मोहनजोदाड़ो का कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता, इस नियोजन का प्रयोग चंडीगढ़ नगर बसाने में किसने किया था? का कार्बुजिए ने, खा लुटियंस ने, गा जॉन मार्शल ने, घा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है का कार्बुजिए ने मोहनजोदाड़ो की जो नगर नियोजन का जो प्रारूप है उसको ग्रहण करके चंडीगढ़ नगर बसाया था। प्रश्न नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं, क्यों? का 5 किलोमीटर पर बहने वाली सिंधु नदी के कारण, खा 700 कुएं और महाकुंड के कारण, गा बेजोड़ जल निकासी की व्यवस्था के कारण, घा उपर्युक्त सभी विकल्प के कारण। तो प्रश्न नंबर 39 का घा उपर्युक्त सभी विकल्प के कारण, क्योंकि का, खा और गा तीनों विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 40, घर संरचना में कौन सा सत्य है? सिंधु जो घाटी थी यहां पर मोहनजोदाड़ो की जो घर संरचना है उसमें कौन सी बातें सही हैं
उस विषय में ये प्रश्न है। तो का ईंट 1:2:4 के अनुपात की है जो भट्टी में पकी थी। खा सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार है जो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते। गा खिड़कियां ऊपर की दीवारों में थीं और बड़े घरों के आंगनों में काम होता था। घा उपर्युक्त सभी सत्य है। तो उपर्युक्त जो बातें हैं प्रश्न नंबर 40 में का, खा और गा ये सही हैं, तो इसलिए इसका उत्तर घा उपर्युक्त सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 41 मोहनजोदाड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले मुखिया जिसकी मूर्ति ने गुलकारी वाला दुसाला यानी सॉल ओढ़ा है, इस मुखिया के घर की विशेषता है। का 4 आंगन और 20 कमरे। खा 2 आंगन और 20 कमरे। गा 1 आंगन और 20 कमरे। घा उपर्युक्त में कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 41 का उत्तर है खा 2 आंगन और 20 कमरे। प्रश्न नंबर 42 1924-25 में राखाल दास बनर्जी के पश्चात मोहनजोदाड़ो की खुदाई का कार्य किसने किया था? का दयाराम साहनी ने। खा माधव स्वरूप वस ने। गा हेराल्ड हरग्रीव्स ने। घा मार्टिमर व्हीलर ने। तो प्रश्न नंबर 42 का उत्तर है गा हेराल्ड हरग्रीव्स ने राखाल दास बनर्जी के पश्चात मोहनजोदाड़ो की खुदाई का कार्य सर जॉन मार्शल के कहने पर किया था। प्रश्न नंबर 43 मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री है। का दाढ़ी वाले मुखिया की मूर्ति। खा एक बड़े कमरे में कंकाल। गा प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति। घा उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 43 का जो का, खा, गा ये तीनों विकल्प लागू होता है, तो इसका उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 44 दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी नर्तकी की मूर्ति के विषय में किसने कहा कि इसके जोड़ की चीज संसार में शायद ही हो? का मार्टिमर व्हीलर। खा हेराल्ड हरग्रीव्स। गा दयाराम साहनी। घा माधव स्वरूप वस। तो प्रश्न नंबर 44 का है का मार्टिमर व्हीलर। प्रश्न नंबर 45 मोहनजोदाड़ो में सब कुछ चौकोर या आयताकार है सिवाय एक के। का नगर नियोजन, घर, बस्ती, इमारतें। खा कुओं के। गा ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ की गोटियां, नाप तोल के बाट आदि। और घा महाकुंड। तो प्रश्न नंबर 45 का उत्तर है खा कुओं के अतिरिक्त सभी कुछ चौकोर और आयताकार हैं, और यहां पर जो कुएं मिले हैं वो गोल मिले हैं। प्रश्न नंबर 46 अमेरिकी नेतृत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल ने मोहनजोदाड़ो के घरों के बारे में क्या कहा है? का बड़े घरों की निचली मंजिल पर नौकर चाकर रहते थे। खा यहां सिर्फ एक मंजिल मकान मिले हैं। गा यहां के घरों में सीढ़ियां नहीं मिलती हैं। घा उपर्युक्त कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 46 का उत्तर है का बड़े घरों की निचली मंजिल पर नौकर चाकर रहते थे। साक्ष्यों से हमें पता चला है कि यहाँ 2 मंजिल के मकान भी मिले हैं और सीढ़ियां भी मिली हैं जो ऊपर तक जाती थी। तो दूसरी मंजिल पर भी शायद लोग रहते थे और प्रथम तल पर शायद किराएदार या फिर नौकर चाकर रहते होंगे। प्रश्न नंबर 47 मोहनजोदड़ो एक तर सभ्यता थी। कैसे तर? यानी जल संसाधन वाली। तो इसका उत्तर का खिड़कियों और दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं मिलते। खा मोहनजोदाड़ो पर अंकित शेर, हाथी, गेंडा जो तर सभ्यता की पहचान है। गा यहां अच्छी खेती होती थी। घा उपर्युक्त सभी विकल्प सत्य हैं। तो प्रश्न नंबर 47 की जो का, खा, गा ये बातें बताई गई हैं वो सभी सत्य हैं, जिससे पता चलता है कि एक तर सभ्यता थी। तो प्रश्न नंबर 47 का उत्तर है घा उपर्युक्त सभी विकल्प सत्य हैं। प्रश्न नंबर 48 सिंधु सभ्यता के पतन के कारण बताइए। तो पाठ में हमें कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे का बारिश घटने और कुओं के प्रयोग से भूजल पहुंच से दूर हो गया था। खा आर्यों के आक्रमण के कारण। गा सिंधु नदी की बाढ़ के कारण। घा उपर्युक्त सभी विकल्प लागू होते हैं।
तो प्रश्न नंबर 48 में का, ख, गा ये तीनों ही विकल्प लागू होते हैं। इसमें से किसी भी कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, हमें प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं दी गई है, तो इसलिए तीनों विकल्प लागू होते हैं। तो उत्तर है घा, उपयुक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 49, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता है और अजनबी घर में अनाधिकार चहलकदमी का अपराध बोध होता है, ऐसा क्यों? तो इसको हम समझते हैं। पहले देखें ऑप्शन का, सब खंडहर हैं, अब कोई घर जुदा नहीं बल्कि एक दूसरे में खुलते हैं, मानो कोई रहता है। खा, प्रत्येक घर का एक संस्कारमय आकार होता है, चाहे वह 5000 वर्ष पुराना हो। गा, पाव आहिस्ता से उठाते हुए मानो अतीत यानी इतिहास में झांकने की जिज्ञासा हो। घा, उपयुक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। तो लेखक हमें इस प्रश्न नंबर 49 के माध्यम से अपने उस साहित्यिक बात को हमारे सामने रखता है कि जब वो वहां घूम रहा है तो वो बता रहा है कि खंडहर होने के कारण एक घर से दूसरे घर में जाना आसान हो गया है, कोई घर अब जुदा नहीं है और ये खंडहर ऐसे लगते हैं मानो अभी भी यहाँ कोई रहता है। इन घरों का अपना एक संस्कार है और इनका अपना एक इतिहास है और जब यहाँ हम चहलकदमी कर रहे हैं तो लगता है कि मानो इतिहास में झांक रहे हों और यहाँ किसी के घर में हम जा रहे हो तो कोई हमें टोक सकता है, ऐसा एहसास होता है। तो इसलिए लेखक कहता है कि एक अपराध बोध की सी स्थिति है हमारी। तो यहां पर प्रश्न नंबर 49 में का, खा, गा ये तीनों ही विकल्प लागू होते हैं। तो इसका उत्तर है घा, उपयुक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 50, लेखक को मोहनजोदाड़ो के घरों में टहलते हुए राजस्थान जैसलमेर के किस गांव की याद हो आई? का, मकराना की। खा, कुलधरा। गा, राजधरा। घा, कालीबंगा। तो प्रश्न नंबर 50 का उत्तर है खा, कुलधरा की। और कुलधरा गांव के जो निवासी थे वहां के राजा से नाराज होकर या तकरार करके गांव को उन्होंने खाली कर दिया था। तो जो कुलधरा गांव एक सुनसान खंडहर की तरह दिखाई देता है और उसी तरीके से लेखक को लगा कि मानो मोहनजोदाड़ो के खंडहर भी उसी के जैसे हैं। प्रश्न नंबर 51, सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता पर 3 खंडों का विशद प्रबंध लिखा और कवर पेज पर बैलगाड़ी क्यों छपवाई? का, भूतकाल और भविष्यकाल का गठजोड़ बताना चाहा। खा, मोहनजोदाड़ो में बैलगाड़ी चलती थी यह बताना चाहा। गा, पिछली सदी की बैलगाड़ी और वर्तमान समय की बैलगाड़ी द्वारा सतत परंपरा को बताना। घा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 51 का गा, पिछली सदी की बैलगाड़ी और वर्तमान समय की बैलगाड़ी द्वारा सतत परंपरा को बताने के लिए उन्होंने बैलगाड़ी को कवर पेज पर छपवाया था। प्रश्न नंबर 52, हवाई जहाज के उतारे पहिए से बने ऊंट गाड़े के विषय में ओम थानवी या अर्थात लेखक ने इस पाठ में क्या कहा है? का, लेखक कहता है यह जुगाड़ का कमाल है। खा, लेखक कहता है यह नामुमकिन काम था। गा, लेखक इस विषय में मौन है। घा, यह रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का ऐतिहासिक गठजोड़ है। तो इसका उत्तर 52 का घा, यह रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का ऐतिहासिक गठजोड़ है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट होता है और आसमान में हवाई जहाज उड़ता है। तो इस तरीके से लेखक ने बड़ी सुंदर पंक्ति के साथ ये बात अपनी कही है। प्रश्न नंबर 53, सिंधु सभ्यता से प्राप्त 50,000 से अधिक सामान किन अजायब घर यानी म्यूजियम में हैं? का, कराची और लाहौर पाकिस्तान में। खा, दिल्ली भारत में। गा, लंदन ब्रिटेन में। घा, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 53 का घा, उपयुक्त सभी यानी ऊपर जो बताई गई का, खा, गा में जो संग्रहालय है वहां ये सामान रखा गया है, क्योंकि ब्रिटेन का भारत पर शासन था और उसी समय खुदाई कराई गई थी। तो जो भी सामान था कुछ वहां भी ले जाया गया और वर्तमान में पाकिस्तान भारत से अलग है लेकिन उस समय भारत का ही अंग था। तो कुछ सामान कराची और लाहौर में है और कुछ सामान दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 54, मोहनजोदाड़ो के अजायब घर में तैनात अली नवाज ने किस वस्तु के चोरी होने की बात लेखक को बताई?
का दो पाटन वाली चक्की, खा काले भूरे चित्रित मृदभांड, गा मिट्टी की बैलगाड़ी व खिलौने, घा सोने के गहने। तो प्रश्न नंबर 54 का उत्तर है घा सोने के गहने। प्रश्न नंबर 55 सिंधु सभ्यता में खेती के औजार मिले हैं पर युद्धक हथियार नहीं मिले, यह किस ओर इशारा करता है? का यह एक शांति प्रिय सभ्यता थी जो स्वयं अनुशासित थी तथा दिखावा नहीं था। खा यहां किसी भी राजतंत्र और धर्मतंत्र के कोई चिन्ह नहीं मिले हैं। गा नगर योजना, वास्तुशिल्प, साफ सफाई, मुहर, ठप्पों में एक रूपता स्वयं अनुशासन से थी। घा उपयुक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। तो प्रश्न नंबर 55 का उत्तर है घा उपयुक्त सभी विकल्प लागू होते हैं, क्योंकि ऊपर का, खा, गा में जो बातें कही गई हैं वो सब इसी ओर इशारा करती हैं कि प्रश्न नंबर 55 का ये सभी विकल्प है। प्रश्न नंबर 56 सिंधु में धर्मतंत्र व राजतंत्र का शासन नहीं था, ताकत का प्रदर्शन और दिखावा भी नहीं था, यह लो प्रोफाइल अर्थात लघुता में महत्ता वाली संस्कृति थी। कैसे? तो का यहां महल, उपासना स्थल, विशाल मूर्तियां, पिरामिड नहीं मिले हैं। खा यहां भव्य राजप्रसाद यानी राजा का महल, मंदिर, राजाओं और महंतों की समाधियां नहीं मिली हैं। गा यहां ना राजा मिला है, ना सैनिक मिले हैं, ना उसके हथियार मिले हैं, और जरूरत की सभी वस्तुएं सूक्ष्म और छोटी हैं, अर्थात जरूरत की हर वस्तुएं यहां से प्राप्त हुई हैं, लेकिन दिखावे और आडंबर की कोई वस्तुएं यहां नहीं मिली हैं। घा उपयुक्त सभी विकल्प सत्य हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 56 का, खा, गा ये तीनों विकल्प लागू होता है। तो इसका उत्तर घा उपयुक्त सभी विकल्प सत्य है। प्रश्न नंबर 57 सिंधु सभ्यता के समृद्धतम बड़े नगर मोहनजोदाड़ो की विशेषता बताओ। का यह पिछली सदी में ही उद्घाटित हुआ है और इसकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। खा इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है, इसके साधन और व्यवस्था इसे समृद्ध बनाती है। गा तांबे, कांसे, हाथी दांत तथा काशीनाथ दीक्षित को प्राप्त सोने की सुइयां यहां कासीदेकारी की जानकारी देती हैं। घा उपर्युक्त सभी विकल्प या उपर्युक्त सभी विशेषताएं सत्य हैं। तो ये प्रश्न नंबर 57 में जो का, खा, गा में बातें बताई गई हैं वो सारी बातें ये बताती हैं कि ये एक समृद्धतम नगर था और ये उसकी विशेषताएं हैं। तो प्रश्न नंबर 57 का जो ऑप्शन है घा उपयुक्त सभी विशेषता सत्य है। प्रश्न नंबर 58 सिंधु सभ्यता की खूबी है। यहां पर चारों ऑप्शन हमने लाल ही कर दिए हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये चारों ही ऑप्शन यहां लागू होते हैं। तो इसका उत्तर का, खा, गा ये तीनों ही हैं। तो उपयुक्त सभी तो हम पढ़ लेते हैं। का ऑप्शन सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता की जगह कला की भव्यता दिखाई देती है। खा यह लो प्रोफाइल सभ्यता थी पर इसमें आवश्यकता की सभी वस्तुएं अपने छोटे आकार में उपलब्ध थी। गा उसका सौंदर्य बोध जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। घा उपयुक्त सभी। तो हमने प्रश्न नंबर 58 में देखा कि सिंधु सभ्यता की खूबी है, तो का, खा, गा ये तीनों ही खूबियां हैं सिंधु सभ्यता की। तो इसका उत्तर है घा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 59 मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य सरकार ने क्यों बंद कर दिया? तो का क्योंकि इसकी खुदाई से सभी साक्ष्य मिल गए हैं। खा इसे खोदने के लिए पुरातत्ववेत्ता नहीं मिल रहे हैं। गा सिंधु के पानी के रिसाव और क्षार से दलदल की समस्या से मौजूदा खंडहर को बचाना ही मुश्किल हो रहा है। घा उपयुक्त कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 59 का है गा कि जो हमने मोहनजोदाड़ो की खुदाई की है उस खुदाई के बाद जो नगर निकल कर आया है उसमें सिंधु नदी का जो एक पानी का रिसाव हो रहा है जिससे क्षार बन रहा है, दलदल की समस्या पैदा हो रही है, नमी वहां पर आ रही है, तो जो वर्तमान खंडहर है उसको ही बचाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए नए साक्ष्यों को अब खोदा नहीं जा रहा है। तो 59 का उत्तर है गा।
प्रश्न नंबर 60, आप अधूरे पायदानों पर खड़े होकर दुनिया के पार झांक रहे हैं, आशय बताइए। का अर्थात भविष्य काल को देख रहे हैं। खा अर्थात सीढ़ियों के पायदान पर खड़े होकर इतिहास के खंडहर को देख मानो अतीत में पहुंच गए हो। गा वर्तमान से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। घा उपर्युक्त कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 60 का उत्तर है खा कि सीढ़ियों के पायदान पर खड़े होकर इतिहास के खंडहरों को देख मानो हम इतिहास में ही पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 61, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का दस्तावेज है, कैसे। का टूटे फूटे खंडहर इतिहास नहीं बताते। खा टूटे फूटे खंडहर धड़कती जिंदगियों के दस्तावेज नहीं है। गा खंडहर प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का इतिहास बताते हैं, रहने वाले लोगों की कथा कहते हैं। घा कोई विकल्प लागू नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 61 का है गा कि खंडहर प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का इतिहास बताते हैं, रहने वाले लोगों की कथा को कहते हैं, और इन्हीं खंडहरों से हमें सिंधु की या मोहनजोदाड़ो के रहने वाले लोगों की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 62, राजस्थान विश्वविद्यालय में से एम कॉम पास ओम थानवी किन अखबारों से संबंधित हैं। का राजस्थान पत्रिका। खा दैनिक जनसत्ता। गा इतवारी पत्रिका। घा उपर्युक्त सभी से। तो प्रश्न नंबर 62 का उत्तर है घा उपर्युक्त सभी से। का खा गा तीनों विकल्प लागू होता है। प्रश्न नंबर 63, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर ठप्पों पर कौन सा पशु अंकित है। का कुब्बड़ वाला बैल या सांड। खा हिरण। गा मगरमच्छ। घा तेंदुआ। तो प्रश्न नंबर 63 का उत्तर है कुब्बड़ वाला सांड या बैल। और उपर्युक्त जो एमसीक्यू हमने पढ़ा है इसको हमें अच्छे से समझने के लिए आप जो अतीत में दबे पांव पाठ है उसको एक बार किताब से भी पढ़ें, और इसकी वीडियो जो बनाई गई है उसको भी आप लोग देखें और सुने, तो ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। आशा करता हूं कि ये एमसीक्यू आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।